वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में जो हमारी जो आज की जो टॉपिक्स है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे नेजोफेरिंक्स उसकी जो कि टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, जिसमें रिनाइटस है, नेजल पॉलिप्स है, एंजियो फेब्रिनोमा, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनकी काज सिम्टम और उससे रिलेटेड नेजोफेरिंक्स के डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हम देखते हैं कि रिस्पायरेटरी ट्रे के पैथोलॉजी, जो कि रिस्पायरेटरी ट्रे की जो हमारी रिस्पायरेशन है, इसकी रिस्पायरेटरी की जो ट्रैक है जहाँ पे हम ऑक्सीजन लेते हैं इन ओट्स, ठीक है, उसमें जो भी कोई भी मसला आ जाए उससे रिलेटेड, उसमें हम उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सिस्टम में, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेजोफेरिंक्स, ठीक है। नेजोफेरिंक्स से यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी डायग्राम शो किया हुआ है, जिसमें जो सबसे ऊपर जो है वो है हमारी नेजोफेरिंक्स। हम इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक्स में, ठीक है। नेजोफेरिंक्स में, ठीक है, नेजोफेरिंक्स में सबसे ऊपर जो है, ठीक है, जहाँ पे नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है, ठीक है, नेजोफेरिंक्स। फिर उसके बाद जो हमारे आते हैं ओरोफेरिंक्स, फिर हाइपोफेरिंक्स, फिर ठीक है एजोफेगस आते हैं। उसी के जो हाइपोफेरिंक्स के साथ जो हमारे लैरिंग्स आते हैं, ठीक है, उसको साउंड बॉक्स भी, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। फिर उसके फ्रंट एंड में हमारी ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेजोफेरिंक्स की जो टाइप्स है उसमें रिनाइटस है, नेजल पॉलिस है और एंजियोफेब्रोमा, ठीक है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि नेजल पॉलिस क्या होता है, रिनाइटस क्या होता है, ठीक है, एंजियोफेब्रोमा क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिनाइटस। रिनाई मीन्स जो है मेडिकल वर्ड्स है नोज, ठीक है। आइटस मीन्स जो कि इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो बना क्या है, रिनाइटस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा, ठीक है, जो कि हमारी जो नेजल्स है उसकी म्यूकोजल लेयर पे क्या है, इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है, उसको कहते हैं, ठीक है, रिनाइटस, ठीक है। इसकी सिम्टम की अगर हम बात करें तो अगर किसी पर्सन को रिनाइटस हो तो इसकी हम किस तरह उस पेशेंट में हम देखेंगे सिम्टम, ठीक है, उसमें हो जाते हैं जो कि सीजिंग, ठीक है, उसे छींक आ जाते हैं, ठीक है, कंजुगेशन होते हैं, और उस शख्स में, ठीक है, रनिंग नोज, ठीक है, नाक का बहना, ठीक है, ये इसकी जो है सिम्टम है रिनाइटस के, ठीक है। उसकी जो मेन जो कम्प्लिकेटेड जो कॉमन कॉज है वो राइनो वायरस, ठीक है। एक कॉमन कॉज जो एक वायरस है, ठीक है, वो काज करता है रिनाइटस, ठीक है। और ये एलर्जिक की वजह से, एलर्जिक की वजह से भी, ठीक है, अगर डिफरेंट पर्सन डिफरेंट चीज़ों की एलर्जिक उसकी क्या होता है, सेंसिटिव होता है उसकी जो मोस्टली जो पर्सन के, ठीक है, टाइप 1 हाइपर हाइपर सेंसिटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मोस्टली है पोलन ग्रेन, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, जो पोलन ग्रेन की वजह से जो हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 आईजीई, ठीक है, उसकी वजह से जो कि एलर्जिक है की वजह से जो एलर्जिक रिनाइटिस भी होता है उसकी वजह से, ठीक है। इसकी करेक्टराइज इन्फ्लेमेशन विद इन्फिल्ट्रेट विद इजनोफिल्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फिल्ट्रेट जिसमें हमारे इजनोफिल्स है, ठीक है, एक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जो हमारी ब्लड सेल्स में जो कि इंक्रीज होती है, इसकी वजह से क्या होता है, रिनाइटिस हो जाते हैं, ठीक है। जो कि इसकी वजह से क्या होता है, या उस शख्स में जो एसोसिएटेड डिजीज की वजह से भी रिनाइटिस हो सकते हैं, जिसमें अगर कोई शख्स को एस्थमा हो तो, या एजिमा हो, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन लेने में मुश्किलात हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो नेजल कैविटी, ठीक है, जो नेजल कैविटी की जो वाल्स है, इसमें जो वाल्स है वो लेयर्स है, उसमें जो कि स्टेनोसिस होता है, कंस्ट्रक्ट नेरो हो जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से एयर इन और आउट में, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाते हैं, जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसकी वजह से भी क्या होता है, रिनाइटिस होता है। जो सेकंड जो है नेजल पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स होता क्या है, ठीक है, नेजल पॉलिप्स से भी सेम लाइक, ठीक है, रिनाइटिस की वजह से ही उसी की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके होने के बाद नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं, या जो कि मीन्स वो क्या है, नेजल पॉलिप्स मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ, ये भी क्या है
जो हमारी नेजल म्यूकोजा लेयर पे, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की ही वजह से हो जाते हैं नेजल पॉलिप्स, ठीक है, जो कि सेकेंडरी रिपीटेड बाउल रिनाइटस, ठीक है, जो रिनाइटस की वजह से, जो कि अगर किसी शख्स को रिनाइटस हुआ हो तो सेकेंडरी दूसरी बार अगर उसको वही हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कन्वर्ट टू नेजल पॉलिप्स पे, ठीक है, तो वो उस शख्स में क्या हो जाते हैं, नेजल पॉलिप्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कास है, ठीक है, इसके रिपीटेड बोट रिनाइटस, ठीक है। ये आल्सो होकर इन सिस्टिक फिब्रोसिस या सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से भी नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं, ठीक है, या एस्प्रिन इंटॉलरेंस, ठीक है, अस्थमा, ठीक है, जो कि एस्प्रिन लेने से जो मोस्टली जो डिजीज के लिए क्या करते हैं, एस्प्रिन लेते हैं, ठीक है, अस्थमा पेशेंट्स वाले क्या करते हैं, एस्प्रिन लेते हैं, इसकी वजह से भी नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं। नेजल पॉलिप्स मीन जो हमारी नेजल्स है वहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूमर टाइप्स बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, एब नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे फॉरेन एब नॉर्मल मास ऑफ सेल बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो कि ऑक्सीजन लेने में, ठीक है, एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी, ठीक है, जिसमें एक्सप्रेशन और इंस्पायरेशन में, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन लेने और में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में, उसमें क्या हो जाता है, इसके लिए मुश्किलात पेश आ जाते हैं, ठीक है, नेजल पॉलिप्स वाले इसमें, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ नेजल म्यूकोजल लेयर्स पे वो एक एबनॉर्मल मसल सेल की, ठीक है, यहाँ साइड पे, ठीक है, वो ग्रोथ हो जाती है, इसकी वजह से उसमें सांस लेने में डिफिकल्टीज आ जाते हैं, ठीक है, उसको नेजल पॉलिप्स कहा जाता है, जो कि करेक्टराइज स्टेड अस्थमा कहा जाता है, ठीक है, जो कि स्प्रीन के अगर इंड्यूस करे तो, अगर ज़्यादा करे तो इसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, ठीक है, जो हमारी ब्रोंकाई है उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, इसकी वजह से भी सांस लेने में और रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं नेजल पॉलिप्स, क्योंकि वह हमें देखने को मिलता है, जो कि जो भी पेशेंट्स है 10% जो पेशेंट्स जो कि अस्थमा एडल्ट है उसमें क्या क्या एस्थमेटिक्स एडल्ट जो है और उनमें नेजल पॉलिप्स देखने को हमें मिलता है, ठीक है, उसकी वजह से हो जाते हैं। जो थर्ड है जो कि नेजोफेरिंग्स की थर्ड है, जो वो है एंजियोफेब्रोमा, जो कि एंजियोफेब्रोमा क्या है, ठीक है, ये एक बिनाइन नेजल्स क्या है, बिनाइन से ट्यूमर्स है, जो कि हमारी म्यूकोजल लेयर पे बन जाते हैं, ठीक है, म्यूकोजा में बन जाते हैं, जो कि नॉन कैंसरस सेल्स है, एबनॉर्मल सेल्स, जो कि ग्रोथ हो जाते हैं, ठीक है, जो कि कंपोस्ट ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स या फाइब्रस टिश्यू, जो कि जो फाइब्रस है वो टिश्यू, ठीक है, टिश्यू के ऊपर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है या ब्लड वेसल्स में, तो उस को कहते हैं एंजियोफाइब्रोमा, ठीक है, जो कि मोस्टली सीन्स हमें देखने को मिलता है एडोसेंट मेज में हमें देखने को मिलता है वो, ठीक है, और जो कि उसके साथ जो पेशेंट में एंजियोफाइब्रोमा हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट विद परफेक्ट एब्सिटेसिस, ठीक है, एब्स्टेक्सिस होता है, ठीक है, जिसमें उसका उस पेशेंट्स में क्या होता है, इसमें हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद इसकी 5 मिनट ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, उसको कहते हैं नोज नोज ब्लीडिंग को कहते हैं एब्सिटैक्सिस, ठीक है, उसमें हमें देखने को मिलता है, वो किस में होता है, एंजियोफेब्रोमा, जो कि इसके अगर हम लिटिल बिट ट्रीटमेंट टच करें तो इसमें जो है हम एंटी हिस्टामिन देते हैं रिनाइटस में, ठीक है, इसमें एंटी हिस्टामिन दे के हम इसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, नेजल पॉलिप्स, ठीक है, नेजल पॉलिप्स से कि अगर हम बात करें ये हम, ठीक है, सर्जिकल के थ्रू, ठीक है, हम उसकी सर्जरी करके, ठीक है, जो मास जो बने हैं म्यूकोजल लेयर पे, ठीक है, इसको रिमूव करके, ठीक है, ट्यूमर्स को रिमूव करके हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और एंजियो फेब्रिनोमा ये भी हम सर्जरी के थ्रू हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इसकी थेरेपी के थ्रू हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स में एक नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।